जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज काफ़ी गहमा-गहमी थी मार्केट में। खबरों की भी भरमार थी, हबको के हवाले से खबर थी, बीवाईडी की, इसके साथ सर्ल के हवाले से खबर थी, टॉमसिल की न्यूज़ थी, उसके साथ पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से कुछ जो थी वो चैमगोइयाँ हो रही थीं। तो खबरों का काफ़ी जो है वो आज असर रहा मार्केट में। 1000 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में आज रफ़ली जो है वो हमें इन और आउट होते हुए नज़र आए। मार्केट का हाई जो है वो 86,500 का रहा, क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने 85,500 पे दी। तो रफ़ली 1000 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज निकाल दिए। देखिए मार्केट में से रोज़ पॉइंट्स का निकलना या मार्केट में पॉइंट्स का ऐड होना ये चलता रहता है। हम हर रोज़ इसी पर बात करते हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इस उतार-चढ़ाव के नतीजे में कुछ आपके हिस्से में भी अगर आ जाए, तो यकीनन वो एक अच्छी बात है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं, तो यकीनन आपके शेयर पर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन अगर उससे पहले आपने उसमें से कुछ कमा लिया हो, तो यकीनन फिर आपके पास कैश फ्री होता है एक नई ट्रेड बनाने के लिए। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें लाल पीर एक मर्तबा फिर है, उसके बाद गैमन है, अटक सीमेंट है। इसमें हमारी भी कोई 1-2 कंपनीज़ थी लेकिन वो फ़िलहाल मेरा ख़्याल है इसमें से निकल गई हैं। एफएफएल था, वो कैप हो गया था, इसके साथ जो था क्लोवर था, वो कैप हो गया था। तो ये अच्छे चले शेयर्स आज हमारे, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि शायद इसमें फ़िलहाल चूँकि नज़र नहीं आ रहे, तो यकीनन उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल इस वक़्त अगर हम मार्केट को देखें, तो पूरी मार्केट में आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है। बड़े सेक्टर्स जिसमें बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट में थोड़ी-सी बाइंग हमें नज़र आ रही है, पावर जनरेशन, आईटी, रफ़ली तमाम सेक्टर्स जो है वो हमें पॉइंट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले भी गुज़ारिश की थी कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, जो कि एक मर्तबा फिर अपने हाई के करीब पहुँच चुके हैं। मैंने बैंक्स के हवाले से यूबीएल का भी ज़िक्र किया था, एमसीबी का भी ज़िक्र किया था, चंद और शेयर्स की बात भी की थी कि जिस वक़्त कोई शेयर जो है वो अपने हायर हाई के करीब हो, तो फिर थोड़ा-सा उसमें परहेज़ करना चाहिए। अब आप ये सिर्फ़ चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब एक शेयर ने अपना हाई लगा लिया, अब फ़र्ज़ करें वही शेयर जो है वो नीचे आ रहा है, तो अब उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर ट्रेड बनाई जाए। चढ़ता हुआ जिस वक़्त भी आप कोई शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे, यकीनन उसमें नुकसान होता है। गो कि मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं बड़ा इस स्ट्रैटेजी के हवाले से स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन कभी-कभी हम भी गलती कर जाते हैं। आज हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ऐसा होता है कि जिस वक़्त आप अपनी स्ट्रैटेजी से थोड़ा-सा डिट्रैक होते हैं, तो फिर आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। नफ़ा-नुकसान यकीनन साथ-साथ चलता रहता है, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें, तो उससे यकीनन फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम होता है। आगे चलते हैं जी। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स में से पॉइंट्स निकले, फिर ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फर्टिलाइज़र एंड सो फिर आपको वो तमाम सेक्टर्स नज़र आते हैं जिन्होंने पहले आपको परफ़ॉर्मेंस दी थी। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं, फिर इंशाल्लाह आज गेल का चार्ट और हबको का चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अ, अगर हम बात करें खबरों के हवाले से, तो पहली खबर हबको के हवाले से अगेन बीवाईडी की जो खबर है वो दोबारा से रीलॉन्च की जा रही है। आपको याद होगा कि पहले भी इस खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई कि बीवाईडी आ रही है और देन सो एंड सो। मैंने इसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें हमने इसको तफ़सील के साथ डिस्कस किया था। मेरा मौक़िफ़ आज भी यही है कि देखिए, कोई भी गाड़ी जिस वक़्त पाकिस्तान में आती है, वो हमेशा कंपनी क्या करती है कि कुछ ड्यूटी फ्री कुछ क्वांटिटी जो है, नंबर्स ऑफ कार्स जो हैं, उनको इम्पोर्ट करने की इजाज़त होती है। वो पहले वो गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, उसको पब्लिक में सेल करते हैं, वहाँ से फीडबैक आता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपना असेंबलिंग प्लांट लगाना है या नहीं लगाना। अभी भी जितनी खबर मैंने पढ़ी है, मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी भी यही है कि असेंबलिंग का प्लांट अभी नहीं लगने जा रहा। ये मैंने चंद कुछ महीने पहले भी मैंने ये बात की थी, मैं आज भी वही कर रहा हूँ कि यकीनन ये एक अच्छा स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अभी वो गाड़ियाँ लाएँगे, वो गाड़ियाँ सेल करेंगे, फिर फीडबैक आएगा। अगर गाड़ी चल गई पाकिस्तान में तो फिर वो यहाँ पर असेंबलिंग प्लांट लगाएँगे, लेकिन असेंबलिंग प्लांट लगाने के हवाले से 2025 की बात हो रही है, लेकिन अभी उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अगेन जिनके पास हबको का शेयर है वो अपना फैसला खुद कीजिएगा। मैंने जो खबर पढ़ी, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, मैंने पहले भी की, आज भी कर दी। अगली खबर जो है वो सिस्टम लिमिटेड के हवाले से है कि सिस्टम लिमिटेड जो है इन्होंने अपना एमओयू जो है वो साइन किया है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के लिए। अब देखें, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि एमओयू कुछ नहीं होता। चाइनीज़ के साथ भी हमने बहुत सारे एमओयूज़ कर रखे हैं। अब सिस्टम का भी एमओयू हो गया। देखिए, एमओयू बेसिकली होता क्या है? बहुत सारे दोस्त जो हैं इस पर सवाल पूछते हैं। मैं इसका आप जो है को जो है वो एक सादा-सा तर्जुमा बताता हूँ। एमओयू का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपका एक दोस्त अगर आपको किसी सड़क के किनारे मिल जाए और आप उससे कहें कि यार कभी हमारे घर आना और वो कहे अच्छा जी चलें कभी आएँगे। ना आप डेट डिसाइड करते हैं, ना आप टाइम डिसाइड करते हैं और फिर आप जो है वो हाथ मिलाकर इधर-उधर हो जाते हैं। ये एमओयू सिर्फ़ यही चीज़ होती है कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा जी फ्यूचर में हम ये काम करेंगे। उसके ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं, ना उसका कोई चीज़ होती है। बाकी जो सारे मामलात हैं, वो एग्रीमेंट की शक्ल में होते हैं। लिहाज़ा एमओयू के हवाले से कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अगर 100 एमओयूज़ हुए हैं, तो उसमें से कोई 1 या 2 जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँचे हैं, यानी कि एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार की है उन्होंने। तो इसलिए एमओयू के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो भाग-दौड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अगली खबर जो है वो सर्ल के हवाले से है कि सर्ल के हवाले से ये खबर थी कि सर्ल जो है वो एबट लैबोरेटरीज़ के अंदर स्टेक जो है वो खरीदने जा रहा है, कोई 51% के करीब बात थी। लेकिन आज उन्होंने डिनायल जारी कर दिया है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए जिनके पास ये शेयर्स भी हैं वो भी अपना फैसला कीजिए। अब बात करते हैं आज की कुछ हमारी जो अपडेट्स रहीं वो क्या थी। अब देखें ना, बात ये है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक गुजारिश किया करता हूँ कि हमारा काम जो है वो किसी शेर के साथ पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इज़हार नहीं होता। हमने तो ये देखना होता है कि क्या उसमें पोज़ीशन बन रही है, कुछ मिल जाएगा, देन ले लो ट्रेड। अब देखें टीबीएल में से हमने ट्रेड बनाई, कल खरीदा था टीबीएल, मेरा ख़्याल है कल ही खरीदा था शायद। तो उसमें पहला टारगेट जो था वो 14.5 का था, फिर 15 का था। तो चलें, देखें ₹15 का शेयर अगर आपको 50 पैसे या ₹1 दे देता है तो अच्छा प्रॉफ़िट है। उसके बाद क्लोवर था, उसकी हमारी स्विंग की कॉल थी। वो कैप हुआ, फिर मेरा ख्याल है शायद कैप खुल गया, वो तफ़सील आएगी तो फिर देखेंगे। उसके बाद एफएफएल था। अब देखें कोई हमारा जो ग्रुप है वो ठीक है, उसका नाम है डेली बाय सेल, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम डे ट्रेड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एफएफएल की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ये हमने आज खरीदा हो या 2 दिन पहले खरीदा हो, ये मेरा ख्याल है हमारी कोई हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले की ट्रेड थी कि जिसमें हमने इसको बाय किया था, इसका बाय लेवल 2 आइडेंटिफ़ाई किया था और देन जो था वो वेट एंड सी था। तो इसलिए ये गुज़ारिश है कि बहुत सारे दोस्त राब्ता करते हैं, आप ये कतन ये समझकर ना आइएगा कि हम डे ट्रेड करते हैं। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर्स को आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करना होता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर हमारा ये कतन मकसद नहीं होता कि हमने उसको उसी दिन जो है वो ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करके और फिनिश करके उसमें से निकल जाना है। उसके बाद पैंथर था। देन जो था वो क्विस फूड, बहुत अच्छी ट्रेड रही हमारी। 5.75 का टीपी जो है इसका एग्जीक्यूट हुआ, अभी देखेंगे क्या करना है। टीबीएल की बात हो गई, एवियन इसमें से कुछ मिल गया। एफएफएल की बात जो है वो मैंने पहले ही कर दी। ये वैसे ही आज ज़रा वो क्या कहते हैं जब सूरज निकलता है तो ज़रा 5-10 मिनट के लिए बाहर जो है वो बैठने का मौका मिल जाता है। एक बात मैं यहाँ पर और जो है वो ऐड करता चलूँ, फिर जो है वो अपना नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं मैसेजेस मिलते रहते हैं कि जी हम वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए ये बात यकीनन मेरे भी खिलाफ जाती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की भी वीडियो देखें, मेरी वीडियो देखें, मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखें, वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना या ट्रेडिंग का डिसीजन करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप मेडिकल की किताब पढ़ के अपना इलाज करने निकल पड़ते हैं। तो कोशिश आप ये किया करें कि ये सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन लिया करें। किसी की भी वीडियो आप देखें उसको एज ए इंफॉर्मेशन लें, लेकिन उसकी बुनियाद पर अपना पैसा मार्केट में डाल देना
क्योंकि ये देखिए अभी जो मैंने खबरें पढ़ी हैं, उसमें साथ-साथ मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है। तो इसलिए अपना पैसा महज़ 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो देखकर मार्केट में पैसा झोंक देना, मेरा ख़्याल है कि ये कोई अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है। तो अपने इस रवैये के ऊपर थोड़ा-सा अगर आप सोच लेंगे तो यकीनन अच्छी बात है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ये 2 नंबर आपके सामने दिए जा रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप राब्ता फ़रमाइए और अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, तो देन वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपका अकाउंट ओपन करवाएँगे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में और फिर देन हमारी जो सर्विस है, वो भी अकॉर्डिंगली आपको ऑफ़र की जाएँगी, वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पर। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में कल भी हमने बात की थी, उससे 2-3 दिन पहले भी हमने बात की थी कि मार्केट जो है, वो अच्छी सपोर्ट पर लेकर निकली है और सपोर्ट के नतीजे में मार्केट जो है, वो अपना एक हाई जो है, वो बनाने के बाद दूसरी बार एक डबल टॉप बना चुकी है। मार्केट जो है, वो अपनी सपोर्ट के साथ-साथ रेजिस्टेंस जो है, उसको भी रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट जो है, उसका दोबारा से अपने हाई की तरफ जाना और फिर वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलना, अब इसके काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट अपनी सपोर्ट जो कि पहले वो रिस्पेक्ट कर चुकी है 85,000 समथिंग की, उसकी तरफ जा सकती है। तो अगली सपोर्ट जो है वो मार्केट के पास 85,000 की है। अब यहाँ पर आपसे गुज़ारिश ये है कि जैसे मैंने कल भी बात की थी कि देखिए, कल हो सकता है कोई बड़ा शेयर रिकवर कर जाए। आपको इंडेक्स के में रिकवरी मिल जाए, लेकिन आपके दीगर शेयर्स या दीगर तमाम सेक्टर्स जो हैं वो रिकवर नहीं कर सकते। कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका ध्यान होना चाहिए। इंडेक्स जो है वो यकीनन अपना डबल टॉप बना चुका है और डबल टॉप बनाने के बाद उसमें जो है वो वक़्ती तौर पर अगर हमें गिरावट नज़र आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है वो रिकवर कर जाएगा। लिहाज़ा इंडेक्स की तरफ कम देखिए और अपने शेयर्स का ध्यान कीजिए। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी जो 2 शेयर्स मेरे पास अगर टाइम हो, 12 मिनट हो चुके हैं। पहला हबको का चार्ट था जी। हबको के हवाले से आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जिस वक़्त इसको डिस्कस किया था, तो उसमें ₹106 की इसकी सपोर्ट थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर जाकर ये रुक सकता है। अब 106 पर इसने अपने आप को थोड़ा-सा रोकने की कोशिश की और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे अच्छी खासी जो है वो रिजेक्शन मिली, रिकवरी मिली और इसने ₹106 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, देखिए अगर आप सपोर्ट दर सपोर्ट का इंतज़ार करते चले जाएँगे कि अच्छा जी चलें ये हो गया। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जिन्होंने इसको 145 समथिंग पर खरीद रखा है। अब वो उनके तो रफ़ली ₹50 निकल गए, सिर्फ़ इस इंतज़ार में कि अच्छा वो फलाँ सपोर्ट आती है, वो फलाँ सपोर्ट आती है, वो फलाँ सपोर्ट आती है। आप कोशिश ये किया करें कि अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर आप सपोर्ट ज़रूर ढूँढिए और उस सपोर्ट पर मज़ीद ऐड कीजिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, तो फिर ₹50-50 तक का आपका रिस्क लेना नहीं बनता। आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलिए, नहीं तो आपका सारा पैसा जो है वो मार्केट में फँस जाएगा। अब इस वक़्त जो है ये मुसलसल गिरावट का शिकार है। अब फ़र्ज़ करें अगर कोई मुझसे पूछे कि जी क्या अब आप इसमें ट्रेड लेंगे? तो सर मैं तो इंतज़ार करूँगा कि जब तक ये ₹106 के ऊपर क्लोज़िंग नहीं देता, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वॉल्यूम है, जो कि अब हर वो गुज़रते हुए दिन के साथ कम हो रहा है, इसमें थोड़ी-सी इज़ाफ़ा होता हुआ अगर मुझे नज़र आएगा, तो देन मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मैं इसको वेट एंड वॉच पे रखूँगा, इसको देखूँगा कि ये किस तरह से परफ़ॉर्म करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब खबर इसकी दोबारा से आई है बीवाईडी की। हो सकता है कि दोबारा से यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलें कि हबको जो है वो सेज़ियो बनने जा रहा है या पता नहीं क्या होने जा रहा है। उससे आप एक मर्तबा फिर जो है वो अग्रेसिवली कुछ इसमें दोबारा से एंट्री बनाने की कोशिश करें। बेहतर ये है कि अभी आप इसको देखें कि इसकी जो सपोर्ट है, राइट एट द मोमेंट जो इसकी सपोर्ट है वो 93 की है। अगर तो ये 93 को रिस्पेक्ट करता है, तो यकीनन आप जो है वो इसमें ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर ये उसको ब्रेक कर जाता है, तो फिर आप इंतज़ार कीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट लेवल जो बनता है, वो रफ़ली कोई 78-80 के करीब जाके बनता है। वहाँ फिर देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है। हर सपोर्ट और हर रेज़िस्टेंस पर हमने शेयर को वॉच करना होता है।
ये तो थी बात हबको के हवाले से। अब जो है वो दूसरी बात हम कर लेते हैं गेल की। अब देखिए गेल के हवाले से मैंने चंद दिन पहले इसके हवाले से भी हमने बात की थी। उस वक़्त जो था, अभी ये हालात इसके नहीं बने थे। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसकी ये जो सपोर्ट बनती है, यहाँ पर ये अपने आप को ट्रेड करवा सकता है। अब राइट एट द मोमेंट क्या हुआ, हमने तो इसमें ट्रेड बनाई थी, उसमें हमारा जो टारगेट था वो ₹201 का था। तो वो तो इसमें से एग्जीक्यूट हो गया, टेक प्रॉफिट हो गया, बाद में देखेंगे अब दोबारा इसमें ट्रेड कब बनती है। राइट एट द मोमेंट अगर हम इसको देखें, तो इसको 201 या ₹202 के ऊपर जो है वो मुसलसल रिजेक्शन का सामना है। लिहाजा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा-सा मज़ीद नीचे जाए। देन इसके पास जो अगेन जो सपोर्ट बनेगी वापस, वो 170 रुपए के करीब जो है वो सपोर्ट बनेगी, जो कि 165 से 170 के दरमियान हो सकती है। अगर वहाँ पर जाके ये स्टे करता है तो फिर इसमें नई ट्रेड बनती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि जी मैं इसमें ट्रेड कब लूँगा, तो जब तक ये शेयर जो है ये ₹202 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं बनाऊँगा, या मैं इसको देखूँगा कि ये 190 से तो अब ये थोड़ा-सा अब नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो फिर दूसरा जो इसका मैं देखूँगा वो ये है कि क्या 170 के अराउंड जाके इसमें कोई तब्दीली रूनुमा होती है और ये अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, या तो ये अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे या ये अपने रेजिस्टेंस को जो है वो रिस्पेक्ट करे। इन बिटवीन जो है वो मैं इसमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा। यही आपसे गुज़ारिश है कि इस वक़्त ये अपने 2 मर्तबा अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया है। अभी वेट एंड वॉच पे रहिए, अभी देखिए कि ये कितना नीचे जाता है, कितना सेलिंग प्रेशर आता है और कहाँ पर जाके ये अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। जहाँ पर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे वहाँ पर एक नई ट्रेड बनती है। फिलहाल इसमें मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा। बस जी, ये एक छोटी-सी जो थी वो आपके साथ शेयरिंग थी। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई चूँकि 2 शेयर्स के चार्ट भी डिस्कस करना थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।